कहाँ जा रही है बहू? हाँ माँ जी, वो मेरी फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो मैं उसमें जा रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी शॉपिंग करने, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से जाना, रात को जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी। ठीक है। अभी नई नई शादी हुई है, पता नहीं कहाँ जा रही है अकेली। माँ जी, रात के खाने में क्या बनेगा? जो बनाना हो देख लो अपने हिसाब से। ठीक है माँ जी। माँ जी, छोटी नहीं दिख रही है। अरे वो गई है अपने दोस्तों के पार्टी में, बोल के गई है, देखो शाम तक आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जाओ बना लो। आ गई बहू? हाँ माँ जी, आ गई। चलो जाके खाना खा लो। वो क्या है, मैं खाना खा के आई हूँ होटल से। खाना होटल से खा के आई हो? इसमें क्या ली हो? अरे ये मैंने 20,000 का सामान लिया है। 20,000 का? बेटा इतना खर्चा नहीं करती, कुछ पैसे सेविंग के लिए बचा के रखो। तो क्या हुआ, इतना उड़ाओगी आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको। माँ जी, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी इतना अच्छे पैसा कमा रहे हैं और मैं भी अच्छे घर से आई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरी मर्जी जो करेगी मैं वही करूँगी। और होटल में खाना खाती हो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। कभी कभी खा लो तो चलो ठीक है, अभी तो शादी ब्याह में इतना खाया गया, अब फिर से होटल में खा के आई। मैं अपने यहाँ होटल से ही खाना खाती थी, ज़्यादातर घर का खाना कम ही खाती थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रोक टोक नहीं कर रही हूँ बहू, मैं तो समझा रही हूँ तुझे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने हिसाब से चलूंगी, जैसे मैं मम्मी के यहाँ रहती थी वैसे मैं यहाँ पे रहूंगी। ये तो गुस्से में चली गई। आजकल के बहुओं को समझाना बेकार है। क्या हो गया माँ? छोटी क्या बहस कर रही थी? अरे बहू, 20,000 का सामान लाई है, मैं बोल रही थी पैसे सेविंग के लिए रखते हैं, समझा रही थी तो गुस्सा हो गई। लेकिन कौन उसे समझाए, और ऊपर से होटल से खाना खा के आई है, कह रही मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं होटल से खा के आई हूँ। अब क्या बताया जाए। सही बात है, रुको माँ, मैं उसे समझाती हूँ। जाने दे बहू, मत बोलना, नहीं तो उसे बुरा लगेगा, बोलेगी माँ जी झगड़ा लगा रही हैं। नहीं माँ, एक बार समझा देती हूँ, मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो जाके बोल के देख ले। ठीक है माँ। छोटी इतनी गुस्से में क्यों हो? भाभी देखो ना, मम्मी इतना कुछ सुना देती हैं। अब मैं शॉपिंग करने गई थी, मेरी सब फ्रेंड ले रही थी सामान, तो मैंने भी 20,000 का शॉपिंग कर लिया। वो कह रही हैं इतना फिजूल का खर्चा न किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मम्मी के यहाँ मेरा जो मर्जी करता था मैं वो लेती थी, तो मैं यहाँ भी गई थी, लेके आई। अरे कोई बात नहीं, चलो खाना खा लो। भाभी मैं होटल से खाना खा के आई हूँ, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। होटल के खाना के लिए भी बोल रही हैं कि क्यों खाई, अच्छा नहीं होता। अब मैं इनके हिसाब से चलूंगी, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने हिसाब से ही रहना है। क्या क्या लाई हो छोटी? आजकल इतने महंगे लिपस्टिक आते हैं, 10-10 हजार के तो लिपस्टिक आते हैं, तो मैंने 3-4 सामान ले लिया, तो वही कह रही हैं वो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है नई नई शादी हुआ तो हम शॉपिंग भी नहीं कर सकते। छोटी, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना सामान है, तो ये सब की क्या जरूरत है। सही तो कह रही है माँ, ये पैसे बचाओगे तुम्हारे ही काम आएंगे। भाभी आप भी माँ की तरह बोल रही हो, मुझे आप लोग से बात ही नहीं करना है। जब देखो आप भी सुना रही हो, माँ भी सुना रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल मुझे, तो इसलिए आप मत बोलिए।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब देखो ये भी बोलती रहती हैं, माँ जी भी बोलती रहती हैं। मेरी यहाँ शादी हुई है तो मैं इन लोग के हिसाब से चलूंगी? मैं नहीं चल सकती, मैं अपने हिसाब से ही चलूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अब क्या हो गया भाभी? हर समय मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, सब आपको बता के करना पड़ेगा। अरे मैं इसलिए पूछ रही थी कि तुम चाय चल के पी लो। नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है। मैं जा रही थी सुबह सुबह वॉकिंग करने अपने दोस्तों के साथ, तो आप लोग पी लीजिए। ठीक है, ध्यान से जाना, आप मेरी टेंशन ना लो। किसका फोन आ गया? पापा का। हेलो, हाँ पापा प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप बड़े उदास से बोल रहे हो, क्या बात है? हाँ बेटा, मेरे कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या? हाँ बेटा, जितना मेरे पास सेविंग के पैसे रखे थे सब मैंने लगा दिया, फिर भी पूरा नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास हो तो दामाद के बिना बताए मेरी मदद कर दो। पापा मदद तो कर देती, लेकिन इस टाइम मेरे भी पास नहीं है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, मैं वापस कर दूंगा। सही बात है पापा, लेकिन मेरे पास थे नहीं, नहीं तो मैं जरूर देती। कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। ठीक है पापा। क्या हुआ छोटी? हाँ भाभी। किसका फोन था? बड़ी टेंशन में लग रही हो। कुछ नहीं भाभी। अरे एक बड़ी बहन होने के नाते बता दो, क्या बात है? भाभी वो क्या है ना, पापा का फोन आया था, उनके कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। क्या? और वो मुझसे कुछ मदद मांग रहे थे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, जितने पैसे रहते मेरे पास मैं सारे पैसे अपने शॉपिंग में उड़ा देती हूँ, होटलबाजी में उड़ा देती हूँ। मैंने तो एक पैसे रखे ही नहीं हैं, तो मैं पापा की मदद कैसे करूँ? इसलिए बहुत टेंशन हो रहा था बस, और कोई बात नहीं थी। छोटी, हम तुम्हें पहले से ही कह रहे थे कितने पैसे मत खर्चा करो, मत खर्चा करो, एक दिन तुम्हारे काम आएंगे अगर सेविंग करके रखोगी। लेकिन तुम हमारी एक नहीं सुनी। तुम्हें लग रहा था हम और माँ तुम्हारी दुश्मन हैं, रोक टोक कर रहे हैं, लेकिन रोक टोक इसलिए नहीं कर रहे थे कि तुम्हारी शौक पूरा ना हो, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हारा पैसा किसी काम आ जाए। आज सारे सामान तुम्हारे वैसे ही रखे हुए हैं, लेकिन अगर आज पैसे होते तो तुम्हारे पापा के काम आ जाते। एक बात और भाभी, ये बात माँ को नहीं पता चलना चाहिए, ना ही इनको, नहीं तो मुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी। माँ मुझे बार बार समझा रही थी कि कुछ पैसे सेविंग करके रखो, लेकिन मैंने एक बात नहीं सुनी माँ की। जब आज माँ सुनेंगी तो वो यही कहेंगी कि मेरी बात नहीं मानी। तुम टेंशन मत लो, किसी को नहीं पता लगेगा ये बात, लेकिन तुम समझ ली वही बहुत बड़ी चीज़ है। आगे से ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आज पापा के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारे पति के साथ हो सकता है, तब तुम क्या करोगी? इसलिए पैसे हमेशा सेविंग में रखना चाहिए। भाभी गलती तो हो गई है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी ताकि ऐसा दोबारा ना हो मेरे साथ। चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान दो, मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी। घर वाले सही कहते हैं कि संभाल के खर्चा करना चाहिए, लेकिन हम हवा की तरह पैसे उड़ा रहे थे। आज जाके मुझे समझ में आया है। चलो देर ही सही, कम से कम समझ में तो आया, नहीं तो आगे जाके पता नहीं क्या होता मेरे साथ।